Welcome students to Mad Over Chemistry. This is Inu Gupta and today we are going to start second chapter of organic chemistry, that is alcohol, phenols and ethers. तो हम पहले बात कर लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन अल्कोहल्स का। तो अल्कोहल्स जो है अगर हम घर से ही अपनी शुरुआत करते हैं तो आपके घर में जो वुडन फर्नीचर होता है उसमें आपने देखा होगा कि पॉलिश होती है एंड दिस इज वुड स्प्रिट और इसका जो बेस होता है इट इज अल्कोहल। इसके अलावा मेडिसिन में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है अल्कोहल का। देखिए अल्कोहल की एक लिमिटेड अमाउंट जो है इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। तो जो भी कफ सिरप्स होंगे वो हमारे अल्कोहल बेस होगा, उनमें अल्कोहल जरूर मिलता है उनमें। इवन जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं उनका तो बेस ही, उनका जो सॉल्वेंट होता है वो तो अल्कोहल ही होता है। तो इस तरह से अल्कोहल एंड उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे डेली लाइफ में। तो अब हम चलते हैं अल्कोहल एंड फिनॉल्स की तरफ। तो आपने देखा है कि हाइड्रोकार्बन्स की टू कैटेगरीज होती हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो लॉन्ग चेन्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम कहते हैं एलिफेटिक, एंड जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनको कहते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जब OH ग्रुप यहां पर जो CH4 होगा, जो एल्केन होगा, उसका H रिप्लेस हो जाएगा एक OH से। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, बहुत ही हम प्राइमरी ले लेते हैं CH4, ठीक है। इसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन टेट्रावेलेंट होता है कार्बन, ये हमने ले लिया और इस एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया OH से। तो ये क्या बन गया, हमारा अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो कभी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब OH ग्रुप लगाते हैं तो वो हो जाता है अल्कोहल। तो इस तरह से यहां पर किसी भी एल्केन में से किसी भी एल्काइल ग्रुप का के संग जब एक OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो ये हो जाता है एलिफेटिक अल्कोहल। अब बात करते हैं हम एरोमेटिक की। एरोमेटिक में हम बेंजीन रिंग लगाते हैं, बेंजीन ही लेते हैं। तो बेंजीन रिंग के संग अगर एक बेंजीन का जो कार्बन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दोगे और उसकी जगह OH ग्रुप आ जाएगा तो ये बन जाएगा फिनॉल, ठीक है। तो ये होगा एरोमेटिक अल्कोहल। ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर में एक ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के दोनों साइड कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो वो हो जाता है ईथर। आई थिंक कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम OH ग्रुप को लगाते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन की। कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड हैं किसी भी कंपाउंड के संग, उसके बेसिस पर हम अल्कोहल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक। दो से ज्यादा जब भी OH ग्रुप अटैच्ड होंगे तो उसको हम ट्राई या पॉलीहाइड्रिक कहते हैं। मोनोहाइड्रिक में आ जाइए आप, जब एक ग्रुप अटैच्ड है, OH ग्रुप एक है, जब CH3 किसी भी एल्काइल के संग किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के संग एक OH ग्रुप अटैच्ड है तो ये होगा मोनोहाइड्रिक। यहां पर देखिए बेंजीन रिंग में एक OH ग्रुप अटैच्ड है, ये हो गया मोनोहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक, अभी इनको पहचानना है आपको क्योंकि नेमिंग में ये आपके काम आएगा, इसलिए इसको पहचानना है आपको कि अगर वन ग्रुप है तो वो मोनो हुआ, टू है तो वो डाई हुआ। यहाँ पर डाइहाइड्रिक की अगर बात कर ले तो देखिए CH2OH CH2OH, इस कंपाउंड में दिस इज ग्लाइकोल, इस कंपाउंड में कितने OH ग्रुप अटैच है, 2, तो ये हो गया डाइहाइड्रिक। यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग में कितने ग्रुप अटैच्ड हैं, कितने OH ग्रुप अटैच्ड हैं, 2, ये हो गया डाइहाइड्रिक। कम्स टू द ट्राइहाइड्रिक, CH2OH CHOH एंड CH2OH, कितने इस कंपाउंड में कितने OH ग्रुप अटैच्ड हैं, 3, 1 2 एंड 3, तो ये हो गया ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक। यहां पर आप बेंजीन रिंग में देखिए कितने OH ग्रुप अटैच्ड है, 3, तो दिस इज हो गया ट्राई और पॉलीहाइड्रिक। आई थिंक आपको एक समझ में आ गया को क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी क्लासिफिकेशन की देखते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बात करते हैं हम मोनोहाइड्रिक में। मोनोहाइड्रिक में जैसा आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन में, जो हम क्लासिफिकेशन करते थे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बेसिस पे करते थे सबसे पहले। तो यहाँ पर इसमें दो तरह का हम देखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, जिन कंपाउंड्स में होता है उनका किस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर पहले आप देखिए जैसे CH3 CH2, अब ये OH ग्रुप
कैसे कार्बन से अटैच्ड है? प्राइमरी कार्बन से। प्राइमरी कार्बन क्यों हुआ? क्योंकि इससे एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। CH3 है, ये एल्काइल ग्रुप है, तो ये हो गया प्राइमरी। एल्कोहल जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन से दो CH3 या दो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, देन इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। अगर OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वहां पर तीन CH3 ग्रुप हैं, देन इट इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। अब यहां पर आपको कैसे पता चल रहा है? आई थिंक आपको पता होगा कि CH3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज एंड sp2 हाइब्रिडाइज क्या होते हैं। देखिए, sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब है जब कार्बन की चार वैलेंसी इस तरह से सिंगल बॉन्ड्स इसमें आ रहे होते हैं, जो इसके संग ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। कार्बन के जब चारों वैलेंसी किसी डिफरेंट कोई भी हो सकता है, या H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहे होते हैं, तब ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और जब कोई भी एक डबल बॉन्ड बन जाता है, देन इट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जब भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन किसी के संग भी दूसरे कार्बन के संग डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, तब होगा sp2 हाइब्रिडाइज। जैसे यहाँ पर अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पर कितना आ जाएगा H2 और यहाँ पर भी H2, तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो वो हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर? तो अब हम पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। sp3 के अभी और रहते हैं जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखे थे, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का क्लासिफिकेशन देखेंगे वो होगा एलाइलिक अल्कोहल्स। आई होप कि आपको अलाइलिक ग्रुप याद होगा। क्या होता है अलाइलिक ग्रुप? देखिए, दिस इज अलाइलिक ग्रुप। यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp3 क्यों हुआ? क्योंकि इसकी जो चारों वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से। अगर मैं यहाँ पर H2 हटा करके एक H इस तरह से अगर मैं इसको लिख देती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये OH के संग बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर H एंड यहाँ पर H। तो इस कार्बन की चारों वैलेंसी देखिए सिंगल बॉन्ड से है, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रही है, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और अब जो एल्कोहलिक ग्रुप है, जो OH ग्रुप है, वो डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है। और ये कार्बन इस कार्बन का जो नेबरिंग कार्बन है उसका नेक्स्ट कार्बन के संग डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दिस इज एलाइलिक ग्रुप। एक बार फिर से समझ लीजिए, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड हो रहा होता है उसका नेबरिंग कार्बन अपने से नेक्स्ट कार्बन के संग डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। दिस इज एलाइलिक ग्रुप। तो यहां पर एक OH ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हो गया प्राइमरी। सेम इधर होगा, ये जो कार्बन है ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। OH ग्रुप जब किसी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा और उस कार्बन का जो नेबरिंग कार्बन होगा वो अपने से नेक्स्ट कार्बन के संग डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये एलाइलिक ग्रुप हो जाएगा। और ये क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक ये 2 डिग्री क्यों है, ये सेकेंडरी अल्कोहल क्यों हुआ? क्योंकि ये कार्बन जो है एक तरफ कार्बन और एक मतलब दो कार्बन के संग ये बॉन्ड बना रहा है। यहां पर क्या था, ये एक कार्बन था, ये कार्बन एक कार्बन के संग बॉन्ड बना रहा था। यहां पर ये वाला कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है, ये दो कार्बन के संग सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए ये 2 डिग्री हो गया। कम टू द नेक्स्ट, यहां पर ये कार्बन जिससे ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये OH ग्रुप जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है और उसका जो नेबरिंग कार्बन है वो अपने से नेक्स्ट कार्बन के संग डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये भी एलाइलिक ग्रुप हो गया। यहां पर हमने 3 डिग्री क्यों लिया? क्योंकि ये जो कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है, ये तीन कार्बन के संग सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए ये हो गया टर्शियरी। तो ये क्लियर हो गया आपको? जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट इज बेंजाइलिक अल्कोहल्स। बेंजाइलिक अल्कोहल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि बेंजीन रिंग में OH ग्रुप अटैच्ड हो रहा है।
और बेंजीन रिंग में भी डायरेक्टली नहीं हो रहा है। देखिए बेंजीन में आपको पता है कि सारे CH2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, क्योंकि CH2 इससे से पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें फ्री होता है। तो यहाँ पर जो ये जितने भी बेंजीन रिंग में जो कार्बन होते हैं दे ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड नहीं होगा। अब यहाँ पर फिर कैसे होगा? बेंजीन रिंग है, बेंजीन से एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच होगा पहले, और उस कार्बन के संग OH ग्रुप अटैच्ड होगा। दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल। ये देखिए ये sp3 कार्बन हुआ कि नहीं हुआ? ये कार्बन 1 2 3 4, एक सिर्फ इसके संग अल्काइल ये अराइल ग्रुप लग रहा है, कार्बन के संग बॉन्ड बनाएगा ना, यहाँ पर ये है और ये बेंजीन का कार्बन है, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो जब कार्बन जो जब OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होता है उसके संग एक कार्बन आ रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेंजाइलिक। और इसमें और ये अपने से ये देखिए इसको हम और समझेंगे, इधर से आप देखेंगे, इधर से एंड इधर से। अब ये बेंजाइलिक क्यों हुआ? ये sp3 से तो अटैच्ड है, लेकिन इसका ये जो कार्बन है यहाँ पर भी तो कार्बन है जिसके संग ये बॉन्ड बना रहा है। तो ये अब इसका जो नेबरिंग कार्बन होता है वो अपने से नेक्स्ट कार्बन के संग डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है। दिस इज बेंजाइलिक ग्रुप। इसमें आप देखिए यहां पर ये कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 है ना, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, चार ग्रुप के संग ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये sp3 है। तो जब भी OH ग्रुप जो है वो किसी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के संग अटैच्ड होता है और वो कार्बन अब जो उसका नेबरिंग कार्बन होता है जिससे अटैच्ड है OH ग्रुप, उसका जो नेबरिंग कार्बन है वो अपने से नेक्स्ट कार्बन के संग डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। यहाँ पर भी अगर हम देख लें तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आता है, ये होता है ना बेंजीन रिंग में, अगर हम बॉन्डिंग शो कर दें तो जो इसका नेक्स्ट कार्बन होता है वो जो इसका नेबरिंग कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है उसका जो नेबरिंग कार्बन है वो अपने से नेक्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी बेंजाइलिक ग्रुप आ गया। अब इसको हमने 2 डिग्री क्यों लिया है? क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है वो दो कार्बन के संग सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए ये 2 डिग्री हो गया। 3 डिग्री की बात कर लीजिए तो सेम वही बेंजाइलिक ग्रुप है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका जो नेबरिंग कार्बन है वो अपने से नेक्स्ट कार्बन के संग डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक ग्रुप। अब क्योंकि ये कार्बन जो है 3 कार्बन के संग अटैच्ड हो रहा है इसलिए ये हो गया टर्शरी। तो ये हो गया आपके सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे sp2 का, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। Now, let's see the compounds which have sp2 hybridized carbon and OH जो है उस sp2 hybridized कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसमें हम पहले देखेंगे विनाइलिक ग्रुप, विनाइलिक अल्कोहल, और ये आपको याद होगा कि हमने हेलोअरीन्स में भी करा था, हेलो एल्केन हेलोअरीन्स में। जो विनाइलिक ग्रुप है इसमें क्या होता है, जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन से अटैच्ड है जो डायरेक्टली दूसरे अपने नेबरिंग कार्बन के संग डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये sp2 हाइब्रिडाइज होगी। मैंने आपको पहले बताया था sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बन जो है चार सिंगल बॉन्ड्स नहीं बना रहा है, देखो एक इसने इस हाइड्रोजन के संग सिंगल बॉन्ड फॉर्म करा है, ठीक है, और यहाँ पर एक इसने OH के संग करा है और इस कार्बन के संग ये डबल बॉन्ड बना रहा है। तो जहां डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा वहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। तो ये हो गया हमारा विनाइलिक ग्रुप, ये हुआ विनाइलिक ग्रुप, ठीक है। तो इस विनाइलिक ग्रुप के संग जब OH ग्रुप अटैच्ड हो रहा है, जब इस विनाइलिक कार्बन के संग OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो ये हो जाता है विनाइलिक अल्कोहल। ऐसे अगर हम फिनॉल्स में देखें तो फिनॉल में देखो ये OH जो है डायरेक्टली जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के संग अटैच हो रहा है, तो ये हो गया विनाइलिक अल्कोहल। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं ईथर में किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, तब तक आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स।
ईथर्स का 2 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में जब ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप्स अटैच्ड होंगे देन इट इज सिमेट्रिकल। जैसे यहाँ पर देखिए C2H5 और C2H5, ऑक्सीजन के दोनों साइड जो है वो सेम ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज डाइथाइल ईथर, तो ये होगा सिमेट्रिकल। एंड अनसिमेट्रिकल में क्या होगा कि ऑक्सीजन के एक दोनों साइड जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। एक तरफ यहाँ देखिए C2H5 है, एक तरफ CH3 है, कोई सा भी हो सकता है ग्रुप, यहाँ पर कोई भी अल्काइल लगा सकते हो आप, अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, तो दिस इज अनसिमेट्रिकल। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का नोमेनक्लेचर। सो टिल देन, stay safe and keep studying.